जमैका एक छोटा लेकिन बेहद रंगीन द्वीप। यहाँ हर गली नुक्कड़ पर रगे संगीत की धुनें गूंजती हैं। बच्चे फुटबॉल और क्रिकेट खेलते दिखाई देते हैं और लोग अपनी सादगी में खुश रहते हैं। इन्हीं खेतों और गांवों के बीच 21 अगस्त 1986 को पैदा हुआ एक बच्चा जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को अपनी रफ्तार से हैरान कर दिया। इस बच्चे का नाम था उसेन सेंट लियो बोल्ट। बचपन से ही उसेन अलग था। वह शरारती था लेकिन मासूम भी। उसकी हंसी संक्रामक थी और उसकी ऊर्जा असीमित। माँ पिता की छोटी सी किराने की दुकान से घर चलता था। अमीरी तो थी नहीं, लेकिन प्यार और सपनों की कमी कभी नहीं रही। पिता हमेशा कहते, मेहनत कर तो कुछ भी मुमकिन है। माँ अक्सर भगवान पर भरोसा करने की सीख देती। यही बातें धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व की नींव बनती चली गईं। छोटी उम्र में ही बोल्ट खेलों में डूब गया। उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। उसका सपना था कि वह ब्रायन लारा जैसा बल्लेबाज बने या वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के लिए खेले। उसके दोस्त और मोहल्ले वाले भी उसे इसी नजर से देखते। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के पास हमारे लिए कुछ और ही प्लान होते हैं। बोल्ट के स्पोर्ट्स टीचर ने उसकी दौड़ने की क्षमता पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि जब यह लड़का मैदान में दौड़ता है तो बाकी सब पीछे छूट जाते हैं। उसकी लंबी टांगें और नेचुरल स्पीड उसे बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। शुरुआत में बोल्ट ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगता था कि क्रिकेट ही उसका भविष्य है। लेकिन जब उसने इंटर स्कूल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और आसानी से सबको हराने लगा, तब उसे समझ आया कि शायद भगवान ने उसे किसी बड़े मकसद के लिए चुना है। धीरे धीरे वह एथलेटिक्स की तरफ मुड़ा, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। बोल्ट को ट्रेनिंग करना पसंद नहीं था। वह थोड़ा आलसी था, मजाक करता, दोस्तों संग खेल में मस्त रहता। लेकिन उसके कोच लगातार कहते, तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हारे पैर में बिजली है। परिवार भी उसे प्रोत्साहित करता। माँ हमेशा याद दिलाती, भगवान की दी हुई देन को कभी बर्बाद मत करना। इन शब्दों ने धीरे धीरे उसे बदलना शुरू कर दिया। 12 से 13 साल की उम्र तक वह स्कूल में छा चुका था। हर रेस में जीत उसकी आदत बन चुकी थी। फिर आया साल 2001, जब उसने पहली बार वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। वहाँ उसे हार मिली, लेकिन उस हार ने उसे भीतर से झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं और अगर उसे उनके बराबर खड़ा होना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 2002 उसके जीवन का स्वर्णिम मोड़ साबित हुआ। मात्र 15 साल की उम्र में उसने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में 200 मीटर की दौड़ जीतकर गोल्ड मेडल हासिल किया। वह अब तक का सबसे कम उम्र का धावक बना जिसने ऐसा किया। पूरे जमैका में उसका नाम गूंज उठा। लोग कहने लगे, ये लड़का एक दिन दुनिया का सबसे तेज बनेगा। उसेन खुद को यकीन नहीं हो रहा था। एक छोटे से गांव का लड़का अचानक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छा गया। लेकिन जीत के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। अब लोग उससे उम्मीदें करने लगे। हर कोई चाहता था कि बोल्ट हर बार गोल्ड लाए। दबाव इतना ज्यादा था कि कई बार वह टूटने लगता। ऊपर से चोटें भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कभी पीठ दर्द, कभी हैमस्ट्रिंग की दिक्कत। कई बार उसने सोचा कि शायद उसका करियर लंबा नहीं चल पाएगा, लेकिन उसके अंदर एक आग थी जिसने उसे हारने नहीं दिया। 2004 में वह पहली बार ओलंपिक में उतरा, एथेंस ओलंपिक। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मंच था, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया। चोट की वजह से वह पहले ही राउंड में बाहर हो गया। मीडिया ने उसे खूब कोसा। लोग कहने लगे कि यह लड़का उतना बड़ा नहीं है जितनी बातें हो रही थी। ये पल बोल्ट के लिए बेहद दर्दनाक था, लेकिन उसने इसे अपनी हार नहीं बल्कि चुनौती माना। उसने ठान लिया कि वह दुनिया को दिखाएगा कि वह असली चैंपियन है। 2005 और 2006 उसके लिए कठिन साल रहे। लगातार चोटों और असफलताओं ने उसे परेशान किया, लेकिन यहाँ उसके जीवन में एक बड़ा सहारा बना उसका कोच ग्लेन मिल्स। ग्लेन ने उसे समझाया, हीरा तभी चमकता है जब उसे तराशा जाए। तू हीरा है,
लेकिन अभी कच्चा हीरा। अगर मेहनत करेगा तो एक दिन पूरी दुनिया तेरे आगे झुकेगी। इन शब्दों ने बोल्ट को नया जीवन दिया। उसने खुद को पूरी तरह ट्रेनिंग में झोंक दिया। दिन रात मेहनत, सही डाइट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सब कुछ करने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस लौटा। वह ट्रैक पर लौट आया और उसकी रफ्तार देखकर सब हैरान रह गए। और फिर आया 2008 बीजिंग ओलंपिक। ये वही मंच था जहां उसे दुनिया को दिखाना था कि वह कौन है। पूरी दुनिया की निगाहें उस पर थीं। 100 मीटर की फाइनल रेस शुरू होने वाली थी। स्टेडियम खचाखच भरा था। सब सांस रोके इंतजार कर रहे थे। स्टार्टिंग गन की आवाज गूंजी और बोल्ट दौड़ पड़ा। उसकी टांगे मानो बिजली की तरह ट्रैक पर गिर रही थीं। कुछ ही सेकंड में उसने बाकी धावकों को पीछे छोड़ दिया। 80 मीटर तक पहुंचते पहुंचते वह इतनी बढ़त बना चुका था कि उसने अपनी छाती पर हाथ ठोकना शुरू कर दिया, जैसे कह रहा हो, देखो मैं यहाँ का बादशाह हूँ। और फिर भी उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। 9.69 सेकंड में 100 मीटर। स्टेडियम में सन्नाटा और फिर गगनभेदी शोर गूंज उठा। लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। इस तरह का दबदबा, ऐसी रफ्तार, ऐसी ऊर्जा किसी ने कभी नहीं देखी थी। बोल्ट अब सिर्फ एक धावक नहीं रहा, वह दुनिया के लिए प्रेरणा बन चुका था। 2008 बीजिंग ओलंपिक की जीत ने बोल्ट को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। जिस अंदाज में उसने गोल्ड मेडल जीता और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। लोग कहने लगे, ये इंसान है या मशीन। मीडिया उसे लाइटनिंग बोल्ट कहने लगी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि एक बार जीतना आसान होता है, बार बार जीतना और भी मुश्किल। और यही साबित करना था बोल्ट को। 2009 में बर्लिन में वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित हुई। अब सबकी निगाहें सिर्फ एक नाम पर थीं, उसैन बोल्ट। लोग देखना चाहते थे कि क्या वह बीजिंग की तरह दोबारा धमाका कर पाएगा या नहीं। 100 मीटर फाइनल शुरू हुआ। बोल्ट ने ट्रैक पर कदम रखा और पूरा स्टेडियम उसका नाम पुकारने लगा। दौड़ शुरू होते ही बाकी धावक पूरी जान लगाकर दौड़े, लेकिन बोल्ट की रफ्तार किसी और ही स्तर की थी। उसने 9.58 सेकंड में फिनिश लाइन पार की। यह नया वर्ल्ड रिकॉर्ड था। आज भी यह रिकॉर्ड कायम है। इतना ही नहीं, 200 मीटर में भी उसने गजब का कारनामा किया। उसने 19.19 सेकंड में रेस खत्म की और फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। कमेंटेटर्स चिल्ला उठे, ये लड़का किसी और ही ग्रह से आया है। बोल्ट ने दुनिया को दिखा दिया कि बीजिंग कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत और लगन का नतीजा था। लेकिन महान खिलाड़ियों की राह कभी आसान नहीं होती। 2010 और 2011 उसके लिए चुनौती भरे साल थे। चोटें बार बार उसकी राह रोक रही थीं। कई बार लोग कहने लगे कि बोल्ट का करियर अब ढलान पर है, लेकिन बोल्ट की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वह हर चुनौती को हंसी मजाक में बदल देता। उसका आत्मविश्वास कभी टूटता नहीं था। 2012 लंदन ओलंपिक में उसने फिर से इतिहास रचा। 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में गोल्ड जीतकर उसने यह साबित कर दिया कि वह अब तक का सबसे महान धावक है। उसके जश्न का अंदाज भी अलग था। जब भी वह जीतता, अपना मशहूर लाइटनिंग पोज करता। पूरा स्टेडियम उस पोज की नकल करने लगता। यह पोज उसकी पहचान बन गया। 2013 मॉस्को वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उसने दबदबा बनाए रखा। लगातार जीत, लगातार रिकॉर्ड और लगातार मुस्कान, यही बोल्ट की पहचान थी। लेकिन 2015 आते आते हालात बदलने लगे। चोटें बढ़ने लगी। शरीर पहले जैसा साथ नहीं दे रहा था, पर बोल्ट का जुनून अब भी उतना ही था। 2016 रियो ओलंपिक में उसने एक बार फिर गोल्ड की हैट्रिक लगाई। 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर रिले तीनों में जीत हासिल कर उसने खुद को इतिहास में अमर कर दिया। वह पहला धावक बना जिसने लगातार 3 ओलंपिक, बीजिंग, लंदन, रियो में गोल्ड मेडल जीता। लेकिन रियो के बाद वक्त ने धीरे धीरे उसे संकेत देना शुरू किया। उसकी गति में हल्की गिरावट आई। नए खिलाड़ी उभर रहे थे,
बोल्ट समझ गया था कि अब उसका करियर अंत की ओर है। 2017 लंदन वर्ल्ड चैंपियनशिप उसकी आखिरी बड़ी प्रतियोगिता थी, लेकिन किस्मत ने वहां धोखा दिया। 100 मीटर में वह तीसरे स्थान पर आया और रिले में चोटिल होकर ट्रैक पर गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर पूरा स्टेडियम रो पड़ा। हालांकि यह अंत था, लेकिन यह हार नहीं थी। बोल्ट ने ट्रैक छोड़ा, लेकिन दुनिया के दिलों में अपनी जगह हमेशा के लिए बना ली। उसने कहा, मैं जीत के लिए नहीं, खुशी देने के लिए दौड़ा। यही बोल्ट की सबसे बड़ी पहचान थी। रिटायरमेंट के बाद भी बोल्ट सुर्खियों में रहा। उसने फुटबॉल खेलने की कोशिश की, म्यूजिक एल्बम निकाले और युवाओं को प्रेरित करना शुरू किया। उसने बार बार कहा, सपने छोटे बड़े नहीं होते, बस उन्हें सच करने का हौसला चाहिए। आज भी जब कोई दौड़ की बात करता है तो सबसे पहले नाम आता है उसैन बोल्ट। वह सिर्फ धावक नहीं, बल्कि एक भावना है। उसने दुनिया को सिखाया कि मजाक में भी जीत हासिल की जा सकती है, मुस्कुराकर भी इतिहास लिखा जा सकता है।